नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके घर के मजबूती से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये घर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है ये घर का जितना भी लोड है दोस्तों, कॉलम और बीम पे आकर के टिक रहा है। लेकिन जब कॉलम और बीम को बनाने में ही आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे इतना सारा जो गलती किया गया है, तो क्या ये आपके बिल्डिंग पे किस तरीके का प्रभाव डालता है, या फिर क्या ये मैनेजेबल है, या फिर दोस्तों इस तरीके के काम से हमें बचना चाहिए, बिल्कुल इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम को अगर देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये कॉलम स्टार्ट तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ इस तरीके से मुड़ते मुड़ते दोस्तों यहाँ पहुँच गया है। अगर यहाँ पे दोस्तों साहुल गिराया जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से यहाँ इसके बगल में रहेगा। इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो फुटिंग डाला गया ना, फुटिंग डालते समय क्या किया गया है कि यहाँ पे एक बार कॉलम की कास्टिंग की गई है, फिर बीम ढाला गया है, उसके बाद दोस्तों फिर अगेन सिल लेवल पे यहाँ पे कास्टिंग की गई है, फिर दोस्तों जब सिल लेवल तक पूरा का पूरा काम हो गया उसके बाद यहाँ पे ढलाई किया गया है। तो ये जो काम है ये ठेकेदार क्यों करते हैं? पहला काम, उनके पास प्रॉपर शटरिंग मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो बीम वगैरह ढलाई हो रहा है ना, ये एक ही दिन होना चाहिए। बीम वगैरह में जहाँ से भी दोस्तों आज यहाँ तक ख़त्म कर दिया आपने, दूसरा दिन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक जॉइंट बन जाएगा, और इसके नीचे में सपोर्ट नहीं होने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे फेल्यूर वगैरह के चांसेस होते हैं। तो बीम तो सही ढाला गया है, लेकिन कॉलम आप देख सकते हैं एक जॉइंट यहाँ पे हो गया, फिर बीम ढाला गया है, फिर दोस्तों सिल लेवल पे यहाँ पे ढाला गया, फिर यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, बिल्कुल जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट आ गया। हर एक कॉलम में एक ही लेवल पे ज्वाइंट आ रहा है, ठीक है। और ज्वाइंट आने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ बीम ढालना है तो यहाँ ज्वाइंट आएगा ही। ज्वाइंट डालने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो ज्वाइंट लगा सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट के बाद में जब फिर से आप शटरिंग करते हैं दोस्तों, उसको क्या यहाँ पे साहुल करके नहीं देखना चाहिए था कि हमारा नीचे वाला कॉलम कहाँ पे है और ऊपर वाला कॉलम कहाँ पे है? इस वाले को भी देखेंगे दोस्तों तो ये भी साहुल में नहीं है। मतलब कि आप देखेंगे कॉलम बिल्कुल भी साहुल में नहीं ढाला गया है। इन दोनों कॉलम को तो कुछ ज़्यादा ही दोस्तों यहाँ पे कचरा कर दिया गया है। आप चलिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जब तक एक सीध में नहीं रहेगा दोस्तों, तब तक ये वाला पार्ट इस पे लोड ट्रांसफ़र करेगा, और ये अपने जगह पे यहाँ पे लोड ट्रांसफ़र कर रहा है दोस्तों। और इसके नीचे में आपको पता चले कि ये कॉलम हल्का से इधर शिफ्ट हो गया है, तो इसका लोड कहाँ पे आएगा? ब्रिक वर्क पे। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा घर का स्ट्रक्चर का जो लोड है, उसको झेलने के लिए हमने जो है वो कंक्रीटिंग किया था, यहाँ पे आरसीसी मेंबर दिया था, यहाँ पे कॉलम बनाया था, लेकिन वो ईंट पे आ जाएगा तो वो सही नहीं है, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देने वाला है। इसलिए दोस्तों एक सीध में होगा तो ही दोस्तों एक दूसरे पे ये लोड को ट्रांसफ़र करेगा। और कॉलम का काम है कि बिल्डिंग का सारे के सारे लोड को कैरी करना और सीधे ग्राउंड में पहुंचाना, जहां पे हमारा फुटिंग बना हुआ रहता है दोस्तों, वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा बिल्डिंग बिल्कुल जो है वो खड़ा रहता है। लेकिन ये जो काम है ये या तो कम खर्च में अगर आप मिस्त्री बुला रहे हैं तो हो सकता है, नहीं तो मिस्त्री की अगर जल्दीबाजी करता है तो भी दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। और किसी भी तरीके से दोस्तों आप अगर काम करवाते हैं तो ये कॉलम और बीम में किसी प्रकार का छेड़छाड़ मत करें। ये ब्रिक वर्क है, कभी भी तोड़ के दोस्तों लगाया जा सकता है, लेकिन एक बार ये ढलाई हो गया ना, इसको ना तो आप तोड़ने जा रहे हैं, अब ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब दोस्तों 100% हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो 75% या फिर 80% में क्यों रहना? तो ये चीज़ें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये घर अभी गिरने जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन कंडीशन जब ख़राब होंगे तो यही सब जो काम है दोस्तों, ये हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर बनते हैं, और हमारा घर जो है वो क्रैक ले लेता है या फिर कुछ भी अदर चीज़ हो सकता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए दोस्तों। यहाँ ज्वाइंट आएगा ही, जहाँ बीम पास करेगा दोस्तों कॉलम को, वहाँ पे ज्वाइंट आएगा ही। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी ऊपर का जब शटरिंग लगाया जाए तो इसको अच्छे तरीके से साहुल में करना चाहिए। प्लम्बॉब का जो इस्तेमाल करते हैं ना साहुल का, उसका इस्तेमाल यहाँ पे सही तरीके से नहीं हुआ है। इसी कारण दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह पे बीम सही है, कॉलम टेढ़ा हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर मिलते हैं अपने साइट पे, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।